हाँ भाई और इसके बाद भी इसने कंस्ट्रक्शन किया है, फ्रेम बना दिया है। कॉलम गया हुआ ना उसको धक्का लगा हुआ था और ये क्या होता है लेफ्ट को जो आदमी नहीं नीचे करना रोड तो बहुत है और कहता ये कितना बनाओगे आप भैया जो मल्टी है ना ऐसा जो है बगल वाली नहीं होती तो गिर जाता है से पूरा रोकूंगी पवन शर्मा जी का नंबर तो है कौन का पवन शर्मा को नहीं सर गोल्डन टावर में रात में पिलर क्रैक जी आप नहीं आपका भी घर यहाँ था जी उस समय आप कहाँ थी? मैं नहीं थी यहाँ पर, मैं कहीं शादी में गई हुई थी। जैसे मुझे खबर मिली 7:30 के समथिंग, तो फिर मैंने यहाँ अपने कुछ रिश्तेदार हैं उनको बोला कि आप जाके देखो। तो वहाँ आई, फिर मैं 2-3 घंटे बाद आई, देखा तो काफ़ी यहाँ भीड़ मची हुई थी। पर ये तो बहुत ही दुख की बात है, हम तो घर से बेघर हो गए। मैम कितने का फ्लैट खरीदा था आपने, कब खरीदा था ये, कब मल्टी ये खरीदा तो हमने 1 साल हो गया अभी। मेरा एक और फ्लैट है, इन्हीं की, यही बिल्डर की इसमें है, यहाँ देवाशीष में ही है, जो यहाँ से 2 कदम आगे हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी वहाँ भी मेरा है। कितने का खरीदा आपने ये इसका? ये तो 35 का खरीदा हुआ है। कौन है बिल्डर, किसने बनाई थी कुछ? एक्चुअली जो मुझे दिया हुआ है वो राजेश भौरे ने दिया हुआ है। ये 2 बिल्डर हैं, ये मोहन बांदेल जी है और एक राजेश भौरे जी है, ये 2 है। और जो हमने खरीदा है वो राजेश भौरे जी से खरीदा हुआ है। अब जब इतनी बड़ी घटना सामने आ रही है, दिख रहा है कि मकान की गुणवत्ता, फ्लैट, अब तो डर है। अब हम यही है कि हमने सारे गुणवत्ता पे भी सवालिया निशान है। बिल्कुल है। अगर जब पहले ही, ये तो गलती देखो दोनों लोगों से, आग बंद करके हम भी लेने वाले हैं, बिल्डर तो बैठे ही हैं ये सब करने के लिए। क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। थोड़े दिन बाद देखेंगे कहाँ जाएं, क्या करें। अभी तो बेघर से क्या कहना है कि 1 हफ्ता भी इसमें रहने लायक होने में लगेगा, इस दौरान आपके मकान भी खुले हुए हैं, सुरक्षा की क्या इंतजाम, तो क्या आश्वासन दिया कुछ नहीं है हमें सुरक्षा का। हमने अपने अपने कैमरे चालू कर रखे हैं, हमने दोनों तरफ अपने कैमरे लगा रखे हैं, हमें अपने मोबाइलों पे हैं, मेरे बेटे के और मेरे अभी वो चल रहे हैं। क्या मल्टी में फायर की सुविधा थी? नहीं है, फायर इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या नाम आपका? ठीक मैम, आप गोल्डन टावर में रहती हैं, रात को अचानक से यहाँ पर एक भड़कम मचा, किस तरह से लगा, कैसा महसूस? ये 7:30 बजे की घटना है। एकदम है ना, ऐसा लगा जैसे भूकंप आया है और नीचे पिलर डैमेज।
सारे लोग निकल के भागे हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाया, जैसे थे वैसे ही भागे। जब से ये ना बाहर है, और मल्टी का आप हाल देख रहे होंगे, सब डैमेज हो चुकी है नीचे से, पूंजी सब हाँ पूरा सब बेकार हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो नगर निगम और बिल्डर, इनके मन के काम हुए हैं। यहाँ जो भी मटेरियल लगा हुआ है, इनकी मिली भगत से ये मल्टी बनी है, और आज हम लोगों को परेशानी देखनी पड़ रही है। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। 27 परिवार रहते हैं यहाँ, सभी खाली कर दिए, सबका सामान ऊपर ही है, सब बाहर बैठे हुए रात से। कितने मंजिल की बिल्डिंग है ये 4 मंजिल की है। इसमें फायर सेफ्टी को लेकर कुछ नहीं है, फायर सेफ्टी कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। पुरानी बिल्डिंग लग रही है, 50 साल पुरानी, जो कि 8 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये रेत की बिल्डिंग बनी है, इसमें सीमेंट नाम की चीज़ नहीं है, सरिया नाम की चीज़ नहीं है, सब बेकार मटेरियल है। गुणवत्ता को लेकर गुणवत्ता बिल्कुल बेकार है इसमें। जब आप लोग बाहर हैं, हम लोग बाहर हैं, और मल्टी पूरी ऊपर से चटक चुके हैं कमरे। आप लोग बाहर हैं, हम बाहर हैं। यहाँ अभी 7 दिनों तक कोई उम्मीद नहीं है अंदर जाने की। अब ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये गोल्डन टावर जो है और यहाँ जो पिलर का मामला आया है, वास्तव में दुखद घटना है, क्योंकि ग्वालियर में 50% मल्टियाँ बनी हुई हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब मल्टियाँ बनती हैं तो प्रशासन, नगर निगम को इनमें इनकी गुणवत्ता को लेकर के, इनकी सारे जो सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, जो क्वालिटी को लेकर के निश्चित रूप से जांच करके ही इनको अनुमति देना चाहिए, क्योंकि इसमें 27 परिवार रहते हैं। कल शाम को 7 बजे की घटना है, वास्तव में बहुत दुखद घटना है, और इस घटना में सभी परिवार स्तब्ध हैं, क्योंकि उनके जीवन की कमाई इस बिल्डिंग में लगी हुई है। किसी ने तो बैंकों से लोन लेके, किसी ने कर्जा लेकर के एक फ्लैट खरीदे हैं। आज वो परिवार सब दुखी हैं, बिल्डिंग से बाहर हैं, बिल्डिंग में ताला डल गया है, उनका सामान ज्यों की त्यों स्थिति में ही उन्हें निकलना पड़ा है। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले समय में इस ग्वालियर में आज 50% शहर में मल्टियाँ बनी हुई है। जो भी अब नई मल्टियाँ बन रही हैं उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, और जो मल्टियाँ बनी हैं उनमें फायर और सेफ्टी और जो अन्य जो संसाधन होते हैं उनकी निश्चित रूप से निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को मिलकर के जांच करना चाहिए। यदि उनमें कमी है तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई भी करना चाहिए। रामेश्वर भदौरिया, भाजपा जिला। जी सर, आप इस कौन सी मल्टी है? मेरा फ्लैट 101A में एक जो पार्ट टूटा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर का मेरा फ्लैट है, 3 बेडरूम का। उसमें मेरा भतीजा रहता है, मैं बच्चों के। कल जो है वो दतिया रवाना हो गया, फ्लैट में उसका सामान रखा रह गया है। मैं फतेहपुर हाई स्कूल भितरवार रोड पे प्रिंसिपल हूँ हाई स्कूल में, और इस मल्टी का सबसे पुराना निवासी मैं हूँ। जब से ये मल्टी बनना स्टार्ट हुई थी, जब इसकी नींव डल रही थी, तब से मैं इस मल्टी को देखा है बनते हुए। हर जगह 3rd क्लास मटेरियल, बिल्डर की बात नहीं मानना, बिल्डर को मेरी बात ही नहीं मानना, ना कुछ करना, सब 3rd क्लास मटेरियल। यहाँ तक कि मैं सोच रहा था कि पिलर तो मजबूत होंगे कम से कम, तो आज पिलर भी टूट गया। दीवालों में ये स्थिति है, आप अगर ड्रिल मशीन लगाते हैं तो इतना बड़ा होल हो जाता है, पूरा बुरादा सा निकलता है पूरी मल्टी से। ये मल्टी 3rd क्लास शुरू से ही बनी है। आज आप इसकी मेंटेनेंस जो भी दिखावा हो रहा है वो कर लेंगे, लेकिन अब वो किसी मतलब कितने का फ्लैट खरीदा था? मैं रजिस्ट्री के 35 लाख खर्च हुए थे, ऊपर से 2-3 लाख उसके फॉल सीलिंग वगैरह सब कराई थी मैंने, 40 के आसपास खर्च हुआ था। सर, आपके पास, आपके स्वयं शासन में तो आप तो सारी जिम्मेदारियां जानते हैं, आपने ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं, हमारी सोसाइटी के द्वारा जो भी लोग हैं, संग 27 लोग हैं, सभी लोग मिलके, अब अकेला, मेरी माताजी की डेथ भी उसी समय हुई थी जब ये फ्लैट में हमने प्रवेश किया था। अकेला रहता था मैं, दोनों लॉक लगाता था अकेला, और इन लोगों ने, हम सोचते थे चलो ठीक है भाई, चल रहा है चलने दो, बन गई पूरी बिल्डिंग, हमें तो मकान चाहिए था। लेकिन अब कैसे जाएंगे सर? इसमें कोई जाएगा, कोई परिवार सर इसमें रहने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कोई जाएगा। हम तो ये चाहते हैं भैया हमको कहीं व्यवस्था करें या हमारे पैसे वापस करें। सभी परिवार कहाँ रह रहे हैं? सब अपने कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव्स के या होटल में कहीं शिफ्ट हैं। कितनी बड़ी गलती मानते हैं नगर निगम में? कितनी बड़ी गलती? नगर निगम इस चीज़ ने, हाँ, नगर निगम ने कैसे स्वीकृति दी? आप देखिए ना, 1 भी इंच का गैप नहीं दिया गया है, सटा के बिल्डिंग बनाई है, चारों तरफ खुला ओपन नहीं है। आप देखिए ना, 3 फुट की गैलरी में 3-3 दरवाजे खुल रहे फ्लैट के, ऐसा होता है? कॉमन गैलरी 3 फुट की, उसमें 3-3 दरवाजे खुल रहे हैं। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार श्रीवास्तव।